हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। सो गाइस, मैं कल जो है वीडियो नहीं ला पाई थी, उसके लिए सो सॉरी। मुझे कल ही आप लोगों को विश कर देना चाहिए था और कल ही आप लोगों के लिए नवरात्रि स्पेशल गाइडेंस, माता की गाइडेंस, ये सब चीज़ें लेकर आना चाहिए था, ऐसी रीडिंग्स लेकर आना चाहिए था। बट कल मैं बहुत बिजी थी, मैं शाम तक जो है टाइम नहीं निकाल पाई, फिर काफ़ी रात हो गया तो मैं आपके लिए रीडिंग नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा मैं आज आपको विश कर दूँगी। सो विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। आई होप ये नवरात्रि जो है आप अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। माता रानी की ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। ओके, सो गाइस, आज की जो रीडिंग है, आज मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अपलोड करने वाली हूँ। सो आपको मेरे चैनल पे ट्यून रहना है, उसको जो है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो जो चीज़ें यहाँ लेती आऊँ वो आपको टाइम टू टाइम पहुँच सके। ओके, एंड गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँगी। हाँ, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि किस तरह के आज जो है कंटेंट्स आने वाले हैं। आज जो कंटेंट्स आएंगे, सबसे पहले तो आज जो कंटेंट्स आएंगे, देखो माता के ब्लेसिंग्स क्या है, मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनके मैसेजेस, चैनल मैसेजेस, उनके फीचर्स भी निकालूंगी। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, तो वो इसके जस्ट बाद आ जाएगी। तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इसके बाद जो है उस रीडिंग को भी देखिएगा, अगर तब तक अपलोड हो गई होगी तो। लेकिन आएगी आज ही, मैं ये नहीं कह रही कि इसके जस्ट बाद, लेकिन आएगी आज ही। हो सकता है इस रीडिंग के 2 घंटे बाद है, 1 घंटे बाद है, पर आएगी ज़रूर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। गाइस, आप वीडियो लाइक क्यों नहीं करते? जितने सीन होते हैं कम से कम उतने तो लाइक किया कीजिए। मैं ये नहीं कह रही बहुत सारे व्यूज़ हैं, लेकिन अगर किसी के अगर माना 10 व्यूज़ है तो कम से कम 10 लाइक्स तो हुआ कीजिए ना। इतना तो डिज़र्व करते हैं ना मेरे जो है वीडियोस। आप लोग को जितना मुझे सपोर्ट मिलेगा मैं उतना खुश भी रहूँगी, आप मेरी खुशी आपके ज़रिए आएगी। दूसरी चीज़, मैं उतना आपके लिए दुआएं भी करूँगी और आपके लिए अलग अलग कंटेंट्स लाऊँगी। और जितनी जल्दी आप मुझे 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा देंगे, उतना मैं आपके लिए लाइव फ्री रीडिंग्स भी लेकर आऊँगी, तो आपको ही फ़ायदा है। उसके लिए आपको वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, सो तो एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग आने वाली है, माता की ब्लेसिंग्स पे आएगी। और यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड होने वाले हैं, मैसेज ऑफ द डे के, माता की माता के मैसेजेस के। ठीक है, ये सब डिस्टिनी मैसेजेस जो होते हैं उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं अपलोड करूँगी। आप लोग मेरे चैनल के साथ ट्यून रहिएगा। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो नवरात्रि स्पेशल माता रानी की ब्लेसिंग्स के लिए है। तो देखते हैं ये नवरात्रि में माता रानी जो है आप लोगों को क्या ब्लेसिंग्स देने वाली है, क्या खास आपके लिए होने वाला है और क्या गाइडेंस आपके लिए यहाँ स्पेशल है। उसके लिए मैं यहाँ पर सेक्रेट इंडियन गॉडेस के लिए के हवाले से जो है मैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड निकालूंगी, आपके लिए गाइडेंस करके, और वैसे ही गाइडेंस आपके लिए दूंगी। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। उनके लिए बताइए कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है माता रानी की तरफ से। प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच। माता रानी की ब्लेसिंग्स बताइए। जय माता दी, कमेंट में लिखिए जय माता दी, जय माता दी लिखिए। हर हर शिव, हर हर गंगे, जय माता दी लिख दीजिए। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ कप्स। डोंट वेरी गाइस, अगर आपके मन में ये है कि जो है दी ने ये जो भी आप मुझे बोलते हैं कि मैंने जो है कार्ड रिवर्स में आया था, मैंने उसे अपराइट लो कर दिया, तो मैं आपके सामने ही दिखा देती हूँ। मेरा कार्ड ही यहाँ पे इस वक्त मैंने उल्टा पकड़ रखा है। सॉरी, कार्ड का जो डेक है मैंने उसे ही उल्टा पकड़ रखा है। और ये मैंने पहले भी बोला हुआ है कि अगर मैं रिवर्स कार्ड तब लेती हूँ जब मेरा इंट्यूशन मुझे कहता है डेक बिल्कुल सही है, सब कार्ड प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं और उनमें एक रिवर्स निकल के आ जाए और मेरा इंट्यूशन कहता है कि मुझे लेना चाहिए, मैं उसे तब लेती हूँ। ओके, जब डेक ही उल्टा है तो सारे कार्ड तो फिर रिवर्स में ही निकल के आएंगे ना, जिसका मतलब ये नहीं है मेरी रीडिंग रिवर्स में जा रही है। इट्स अप टू मी, आपको सिर्फ मेरी बात को फॉलो करना है। रीडिंग मैं कैसे कर रही हूँ आप लोगों को वहाँ पे ध्यान नहीं देना है, आपको बस ये देखना है कि आपके सामने की जा रही है रीडिंग, कार्ड्स आपके सामने निकाले जा रहे हैं और मैं जो बोल रही हूँ आपसे रेजोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस हिसाब से आपको गाइडेंस को फॉलो करना है। गाइडेंस को आप वैसे भी फॉलो कर लेंगे ना, तब भी वो आपको फ़ायदा ही देगा। ओके, गाइडेंस कभी किसी के लिए वेस्ट नहीं होते। सो प्लीज़ माता रानी बताइए क्या ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए जो देख रहे हैं इस वक्त। जो लकी व्यूअर्स इस वक्त मेरी रीडिंग के बीच में है, रीडिंग देख रहे हैं राइट नाउ, मेरी बात सुनने हैं, तो आप बहुत लकी हैं कि माता रानी कुछ कह रही हैं आपसे। वी हैव हियर 4 ऑफ सॉल्ट, बॉटम से डेक से है हेरोफेंट। आई होप आपको कार्ड ठीक से दिखाई दे रहे होंगे। सो गाइज़, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, यहाँ पे 4 7 3। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, आपको 3
4 और यहाँ बॉटम जैसे 5 नंबर भी है। हेरोफेंट इस 5 नंबर का प्रतीक होता है और उसके बाद 7 नंबर है, मतलब कि 6 नंबर यहाँ स्किप है एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पे बस एक बात तो मुझे यहाँ कंफर्म है कि आप लोग जो है ना, आप लोगों के पास समय कम होगा। समय एज इन यहाँ पे मैं बैड वे में नहीं कह रही हूँ, समय एज इन कि अब आपको खुद भी लगने लगा है कि आपको बहुत समय जाता जा रहा है, बट आप जो है टाइम टू टाइम चीज़ों के ऊपर जो है चीज़ों को जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो ड्रीम्स रखते हैं, उस चीज़ को शायद अभी तक आप अचीव नहीं कर पाए हैं, है ना। और आपका टाइम निकलता जा रहा है। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका टाइम निकलता जा रहा है, विच मीन्स हो सकता है आप लोगों की एज बढ़ रही होगी, या फिर हो सकता है आप किसी अगर कॉलेज में, अगर मेरे व्यूअर्स किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बट स्टिल जैसे कहते हैं ना कि एडमिशन लेने की एक जो सही, देखो एडमिशन तो आप 35 साल की उम्र में भी ले लो, 40 साल की उम्र में भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिक्षा हर उम्र के इंसान के लिए कभी वेस्ट नहीं होती और कभी नहीं रुकती। शिक्षा हर उम्र के इंसान के लिए बनाई गई है, चाहे आप बूढ़े होके भी कर लें। लेकिन यहाँ पे ना एक खुद की भी तो बात होती है ना, कि जैसे कि कॉलेज होते हैं, उसमें हम एडमिशन लेते हैं, बैचलर्स पढ़ने जाते हैं, तो उस टाइम हमारी जो एक प्रॉपर एज होनी चाहिए, महज वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन 19-20 इट्स इनफ, ओके, उतनी एज इनफ रहती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम 25 साल की उम्र में बैचलर्स ज्वाइन करेंगे तो कब हम मास्टर्स तक पहुँचेंगे, कब हम जॉब्स तक पहुँचेंगे, एक चीज़ आ जाती है, उस टाइम आपकी शादियों की भी उम्र हो जाती है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको आधी चिंता ये भी है कि अटैम्प्ट्स ख़राब हो रहे हैं, एडमिशन नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, या फिर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, और उम्र बढ़ रही है, एक वक्त की कमी हो रही है। आगे जाके हम ये चीज़ कर पाएंगे, या हम हार ना मान ले, या फिर मतलब जिस उम्र पे इंसान के पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए उस उम्र पे आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक एफर्ट ही डालने लग रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ ऐसे हो सकता है। तो अब आपको ऐसा मन कर रहा है कि आप जो है ना, अब कुछ चीज़ों को आपको स्किप करना पड़ेगा। मतलब पहले आप जो है चीज़ों को प्रॉपर लेके चल रहे थे, स्टेप टू स्टेप लेके चल रहे थे, पर अब आपको ऐसा लगने लगा है कि अब मुझे चीज़ों को जंप करना पड़ेगा। जो ये चीज़ प्रायोरिटी पे है उस पर सीधा जंप करना पड़ेगा। अब स्टेप टू स्टेप चलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका वक्त नहीं रहा है। ये काफ़ी लोग की ऐसी एनर्जीज यहाँ हो सकती है। ओके, रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। सो गाइस, यहाँ पे माता रानी की जो, मैं और भी कार्ड निकालूंगी, यहाँ पे जो माता रानी की जो ब्लेसिंग्स है वो तो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो विद थ्री ऑफ कप्स कार्ड, यहाँ पे माता रानी की ब्लेसिंग्स आपकी सेलिब्रेशन में दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में मुझे सेलिब्रेशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, विक्ट्रीज आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के यहाँ पे यूनियंस होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, रीयूनियंस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच मीन्स कि अगर आप लोगों को अभी तक एफर्ट्स के फल नहीं मिले थे तो अब आपको फल मिलेंगे। अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप जो है ना अभी तक पौधे में पानी ही डाले जा रहे थे, बट आपका पौधा जो है वो ग्रो नहीं ले रहा था, लेकिन अब करेगा। और उस ग्रो की वजह से जो आपकी ज़िंदगी में लाइफ में जो एक हैप्पीनेस जो है आप अट्रैक्ट करेंगे ना, वो आपने कभी नहीं देखी होगी। इस तरह की मुझे हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे देयर इज़ अ कंडीशन गाइस, यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको अपने नेचर, अपने बिहेवियर, अपने आउटकम्स, अपने फीडबैक सबके थोड़ा सा सुधार लाने की ज़रूरत है। विद दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहा है कि आपका नेचर राइट नाउ कहीं ना कहीं अग्रेसिव हो सकता है, गुस्से वाला हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं मेडिटेट करने की ज़रूरत है। और अगर मेडिटेट करना आपको नहीं आता, या आप जिस रिलीजन से भी हैं आप मेडिटेट पे बिलीव नहीं करते, कुछ लोग होते हैं मेडिटेट पे बिलीव नहीं करते, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेडिटेट उनसे करा नहीं जाता, तो मैं उनको फोर्स नहीं करूँगी। बट इतना कहूँगी कि अगर मेडिटेट नहीं कर सकते बट खुद को शांत तो कर सकते हैं, तो आपको अपने नेचर में जो है ना खुद को शांति देनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको एक आइडिया देती हूँ जो शायद मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं भी उन लोगों में से एक हूँ, वन ऑफ दोज पर्सनस की जिसको अभी भी अपना गुस्सा हैंडल नहीं हो पाता। मतलब हैंडल तो मैं कर तो लेती हूँ, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मुझे अग्रेसिव इशूज़ हैं, मैं गुस्सा हो जाती हूँ, खासकर अपने लोगों से। मैं शायद बाहर वाले के लोगों से फिर भी रफा दफा कर दूँ या आई गई कर दूँ, लेकिन जो मेरे खुद के खास लोग होते हैं ना, और उनकी वजह से अगर मुझे हर्ट हुआ है ना, तो मैं उन पर बहुत नाराज़ हो जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ। जैसे लाइक मेरा जो गुस्सा है ना वो एक लिमिटेड है। मेरा गुस्सा या तो मेरे मम्मी पापा भाई बहन तक है ना, बहन नहीं है, भाई है ना, मम्मी पापा या तो भाई तक होते हैं, या फिर मेरा गुस्सा जो है ना मेरे कुछ खास इंसान के साथ में होता है, बाकी और किसी के साथ मेरा गुस्सा नहीं जाता। और सबके साथ, इवन दोस्तों के साथ तक मेरा गुस्सा नहीं जाता, फ्रेंड्स तक के साथ मेरा गुस्सा नहीं जाता, ठीक है। कहते हैं बहुत लिमिटेड पर्सन, जिससे हमें भी बिलीव रहता है कि यार ये इंसान मेरा गुस्सा देख लेंगे, झेल लेंगे, ठीक है, झेल लेंगे, ये मेरे अपने हैं, मेरे गुस्सा करने पर भी मुझे जज नहीं करेंगे, बस वहीं तक है मेरा गुस्सा, ठीक है। मैं वहाँ बिल्कुल गुस्सा नहीं दिखाती। ये नहीं है कि मैं जजमेंट से डरती हूँ, लेकिन वहाँ मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं दिखाती जहाँ मुझे उस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई देती, कि भाई यहाँ मेरी नाराज़गी की इंपॉर्टेंस नहीं है और मेरे गुस्सा होने का कोई मतलब भी नहीं है। और अगर वहाँ मुझे किसी बात पर गुस्सा आ भी जाता है ना, तो मैं वहाँ से संन्यास लेना पसंद कर लेती हूँ, एज़ कम्पेयर कि मैं वहाँ जाकर बहस करूँ, बकबक करूँ। मुझे ये चीज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर उन लोगों में जिनसे मतलब जिनसे मैं नहीं करना चाहती, है ना। मेरे जो वो है ना कि मुझे पता है ये इंसान मुझे झेल लेगा, मैं बस उस तक ही अपना थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर दिखा सकती हूँ और किसी के साथ या उसको डांट सकती हूँ, बाकी और किसी को नहीं कह सकती मैं, ठीक है, बिल्कुल वही चीज़।
तो मैं वही कहना चाह रही थी कि यहाँ पे ना आप लोगों के साथ जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ की दिक्कत है। तो यहाँ पे आपको ना मैं ये नहीं कहती कि मेडिटेशन करना पड़ेगा, ये नहीं है, लेकिन आपको अपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप जितना आप खुद देखेंगे गाइस, माता रानी के जो मैं कहना चाह रही है कि आप खुद देखेंगे, आप जितना अपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल करेंगे, जितना अपने ऊपर ध्यान देंगे, देखो कभी कभी ना गाइस तलवारों को नीचे रख लेना सही रहता है। मतलब कि हाँ, हम मानते हैं एक्शन टेकर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ना खुद को शांत करना, खुद को एक ब्रेक देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ना हमने बहुत भागदौड़ वाली इस वक्त की जो हमारी लाइफ है ना, वो एक भागदौड़ वाली ज़िंदगी है। कभी कभी उस ज़िंदगी से थोड़ा सा खुद को ब्रेक दे देना, लाइफ को थोड़ा बोर कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने वो मूवी तो देखी ही होगी करीना कपूर, शाहिद कपूर की, जब वी मेट। उसमें ना करीना कपूर जो है, जब उसकी जिन्होंने देखी है, मैं यहाँ कोई फिल्म प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उस जब वी मेट के अंदर एक सीन है जिसके अंदर जो है ना करीना कपूर की ट्रेन छूट जाती है और वो शाहिद कपूर के पीछे करने लग जाती है कि लाइक मुझे मेरे भटिंडा तक पहुँचाओ, है ना। उसका पीछा करने लग जाती है, छोड़ती नहीं है उसे पूरे रास्ते कि मुझे पहुँचाना पड़ेगा मेरे सामान के साथ। और उस बीच में जो स्ट्रगल क्रिएट होता है, जैसे कि होटल रूम्स की प्रॉब्लम हो जाती है और रास्ते में कुछ लोग परेशान करने लग जाते हैं, उस लड़की को परेशान करने लग जाते हैं और बदतमीज़ियाँ होती हैं। उसमें वो शाहिद कपूर से बचाता भी, उसको सेफ्टी जोन तक लेके जाता है और फिर वो भाग दौड़ भी करते हैं, पुलिस वगैरह आ जाती है। ये सीन्स है उसके अंदर, जब तक वो भटिंडा नहीं पहुंच गई तो वहाँ उस बीच में बहुत स्ट्रगल होता है उन दोनों के साथ में। तो एक सीन में करीना कपूर एक बस में बैठ के ना ये कहती है कि गॉड, नो मोर एक्साइटमेंट, प्लीज़ मेरी इस नाइट को बोर कर दो, मैं चुपचाप बैठना चाहती हूँ। वो कंडीशन इस वक्त आपको उस कंडीशन की नीड है, ठीक है। आपके दिमाग आपको उस कंडीशन की वो उस वाली सिचुएशन की नीड है इस वक्त, आपकी बॉडी को नीड है, आपके मेंटल लेवल को नीड है। और आप क्या करते हैं, आप वो चीज़ क्रिएट नहीं कर रहे। आपको ज़रूरत है कि आप अपने माइंड को शांत करें, थोड़ा चुप लगाए, थोड़ा शांत बैठे। तलवारों को नीचे गिरा देना भी कभी कभी सही होता है, हमेशा एक्शन मोड अच्छे नहीं होते। कई बार एक्शन मोड में आके हम बहुत ओवर एक्साइटमेंट होके ना बहुत बकबक कर डालते हैं। इससे मज़ीद हमारे या तो रिलेशंस ख़राब होते हैं, लड़ाइयाँ बसती है और उसके इशूज़ एंड में जाके वो एंजाइटी इशूज़ हमें ही होते हैं। तो काफ़ी लोगों के मुझे दिमाग में इस वक्त एंजाइटी इशूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। बट माता रानी कहना चाहती है कि अब आप अपने आप को शांत करें, अब आप अपने वर्क पे ध्यान दें, अपने मेडिटेशन पे ध्यान दें, अपने एंजाइटी इश्यूज़ पे वर्क करें और जो अपनी मेहनत करी है ना उसको कंटिन्यू रखें। क्यों रखें? क्योंकि अब आपको माता रानी जो ब्लेसिंग में आपको उस चीज़ का सेलिब्रेशन दे रही है। और हेरोफेंट कार्ड जो कि एक परमानेंसी का कार्ड है और वो बैटरॉन से टैक्स है, मतलब ओवरऑल एनर्जी हमारे पास हेरोफेंट की है जो मुझे आपके लिए विक्ट्री का साइन दे रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर मुझे नौकरी, एक अच्छे ओहदे पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ ऑफर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइक आगे की पढ़ाई करना और बहुत एजुकेशन भी होती दिखाई दे रही है। मतलब कि आप मुझे काफ़ी एक हायर एजुकेशन में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो माता रानी आपके लिए एक अच्छा करियर लेकर आ रही है, ठीक है। लेकिन उसके लिए अच्छा करियर के साथ में एक अच्छी ज़िंदगी लेकर आ रही है, एक अच्छी स्टेबल लाइफ लेती हुई आ रही है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि माता रानी खुद आपसे कह रही हैं कि अपने एंजाइटी इश्यूज़, अपने मेंटल लेवल पे वर्क करें, ठीक है। ये उनके एक तरीके से गाइडेंस समझ लीजिए। और बताइए क्या आता है के हवाले से बताइए, सब चीज़ों के हवाले से बताइए। ओके, वी हैव राइपनेस। आपने देखा था ये कार्ड कैसे ऐसे पॉप अप होके आया था, कितना अच्छा लगा था मुझे इस तरह। ओके, मैंने इसके लिए कार्ड निकाला था, यही निकल के आ गया, इसी के ऊपर निकल के आया एंड देखो ग्रीन ग्रीन है ना। वाई द 4 ऑफ स्वॉर्ड इज हियर। और बताइए। ओके, वी आर द वर्ल्ड। वाओ, वेरी अमेजिंग एनर्जी। बॉटम से डेक्स द माइसर नंबर 4। ओके, सो सबसे पहले तो गाइज़ मैं ये बोलूँगी आपको, सबसे पहले तो आपको ये ज़रूरत है कि आप जो है ना चीज़ों को थोड़ा प्राइवेट कीजिए। अगर आपके, मैं ये नहीं कहती आप अपने दोस्त या अपने परिवार पे भरोसा मत कीजिए, बट आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्राइवेट करने की नीड है। अर्ज मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अपनी लाइफ को थोड़ा प्राइवेट कीजिए। एज इन प्राइवेट एज इन कि हर चीज़ को सब जगह बोलना, बताना, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या प्लॉटिंग चल रही है, क्या दिमाग में आप प्लान करके बैठे हैं, वो हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को रिटर्न वर्क कीजिए, अपने पास नोट कीजिए, अपने टास्क में लिखिए, लेकिन किसी को मत बताइए। प्रॉब्लम है अगर आपके अंदर मेरी तरह ये वाली प्रॉब्लम है कि जब तक मैं उस चीज़ को कहीं मतलब कहीं पे नोट डाउन ना कर दूं, चाहे अपने दोस्त से या किसी के साथ शेयर ना कर दूं या डिस्कशन ना कर लूं, मुझे चीज़ समझ में नहीं आती है ना। तो आप, मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन अभी आपको गाइडेंस क्या मिली है कि आपको नहीं बोलना है, तो आप कैसे डील करेंगे इस चीज़ को। जैसे मैं डील करती हूँ,
आप डायरी बनाएं अपनी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि उस डायरी में आप ये लिखेंगे कि आज मैं सुबह उठी और मैंने खाना खाया, उसके बाद मेरी लड़ाई हो गई, ये सब चीज़ें नहीं लिखनी होती है आपको। सिर्फ अपनी डायरी में, डायरी मतलब इट्स नॉट अबाउट दैट, ये सब चीज़ें पुराने जो है ना, ये पुराने ढकोसले, ये सब पुरानी चीज़ें हो गई कि आप उस दिन ये लिखेंगे कि आज जो है ना मेरी उससे डांट पड़ गई, आज मुझसे मम्मी के शीशे का ग्लास फूट गया, ये सब पुरानी चीज़ें हैं, ये सब लिखने वाली बातें नहीं होती है, छोटे छोटे मैटर्स हैं। आपको क्या लिखना है, आपको वो मैटर्स लिखना है जिससे आप डील कर रहे हैं। मेंटल लेवल किस वजह से आपका डिस्टर्ब है, किससे, कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा ज़िंदगी का मोड़ है जिससे आप डील कर रहे हैं, मेंटल लेवल पे डील कर रहे हैं, एंजाइटीज़ बननी है, उसको डिस्कस अपनी डायरी के साथ कीजिए। अपनी डायरी को अपना फ्रेंड बना लीजिए और बाकायदा उसको, डायरी को ऐसा फील कीजिए कि ही और शी इज़ योर फ्रेंड, वो आपका फ्रेंड है, आप उनसे बात कर रहे हैं, उसमें लिखें। फ़ोन नोट डायरी की मैं बात नहीं कर रही, मैं हैंड रिटन डायरीज़ की बात कर रही हूँ, ओके। फ़ोन नोट में नहीं लिखना है, आपको अपनी डायरी में लिखना है। अपने टास्क लिखिए, समझ लीजिए आप खुद से बात कर रहे हैं, आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, उसमें लिख दीजिए अपनी चीज़। डेट डाल के लिखें, डेट डालना समझते हैं, डेट डाल के लिखें कि ये इस दिन का इशू था। और रोज़ रोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तभी लिखें जब फील करें, इशू फील करें। आप ये खुद नोटिस करेंगे कि जब आप ये इश्यूज़ लिख देंगे ना, आपको उसी वक्त एक रिलीजिंग मिल जाएगी, उसी वक्त एक रिलीजिंग। मैं नहीं कह रही कि सॉल्व हो जाएगा, मैंने कहा उस एंजाइटी से रिलीजिंग मिलेगी। पहली चीज़ ये गाइस, सबसे पहले ना माता रानी आपके लिए ना एक एक्सप्लोरिंग एनर्जीज़ ला रही है काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोग जो है ना कहीं पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि आप लोग ना मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो ट्रैवल जो है ना मेंटल लेवल पे आपको शांत करेगा, इसे ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग भी है। दूसरी तरीके से यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगी, ये आपको नीड भी है। एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, अपने आप के साथ समय बिताइए, आपको नीड भी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे माता रानी की मुझे ब्लेसिंग दिखाई दे रही है कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे करेज का कार्ड है, यहाँ पे मेहनत हो रही है, एफर्ट किया जाता है, और यहाँ पे पत्थर में से भी फूल निकल रहा है। विच मीन्स कि यहाँ पे अगर आप अभी तक कोई है, यहाँ पे माता रानी की ब्लेसिंग आपके लिए ये आ रही है कि अगर आप अभी तक बहुत एफर्ट करते हुए आ रहे थे, उन चीज़ों में तक में एफर्ट करते हुए आ रहे थे जिसमें आपको खुद भी भरोसा नहीं था कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, तो फाइनली अब माता रानी आपके लिए वो समय लेकर आई है, वो ब्लेसिंग लेकर आई है, वो आशीर्वाद लेकर आई है कि अब आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। जो मेहनत आप अब तक करते हुए आ रहे थे, उस चीज़ का रिजल्ट अब आपके सामने आने वाला है विदिन 8 वीक्स, ओके। 8 वीक्स आपको मिल जाएगा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। करियर के हवाले से सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड विद दिस 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि अभी तक अगर देखो, राइपनेस का मतलब होता है एक फल का टूट के गिर जाना। तो देखो यहाँ पे फल टूटा हुआ है और यहाँ पे ब्लेसिंग, यहाँ पे सेलिब्रेशन है। यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अब आपकी लाइफ में जो है ना, और ये कप्स की एनर्जी है, विच मीन्स इमोशनल सेलिब्रेशन, मतलब कुछ ऐसे सेलिब्रेशन जो इमोशनली हमारे कनेक्ट है। इमोशनली हम कनेक्ट या तो अपने दोस्तों से, परिवार से, या अपने पर्सन से होते हैं ना, और कोई तो नहीं होता ना इमोशनली कनेक्ट। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पे जिन लोगों कोई रिश्ता अगर किसी पर्टिकुलर इंसान से टूटा हुआ था, चाहे वो आपका पर्सन है, चाहे परिवार का कोई मेंबर है, या कोई दोस्त है, अगर आपका राइट नाउ किसी इंसान से एक सेपरेशन फील कर रहे थे, विद दिस राइटनेस का सेपरेशन फील कर रहे थे, तो अब दोबारा से आप लोगों का यूनियन होगा, दोबारा से आप लोग मिलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, डिस्कशंस करेंगे और खुशियाँ मनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे माता रानी आपके लिए अच्छे, आपके रिश्तों को जोड़ने के साथ साथ आपको एक अच्छे करियर का रिजल्ट भी दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज हैं। तो देखते हैं आप लोगों के लिए माता रानी की जो है गाइडेंस क्या है। तो मैं यहाँ पे इंडियन सेक्रेट से आपके लिए कार्ड निकालूंगी। 1 सेकेंड, लेट मी शफल द कार्ड, गिव मी अ सेकेंड। ट्यून रहेगा मेरी वीडियो में। इसके बाद आपके लिए कैंडल वैक्स करंट फीलिंग्स के लिए लव रीडिंग आएगी। इसके लिए जो कार्ड दीजिए, मैं इस डेक को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस दीजिए। ओ माय गॉड, 2 कार्ड आए, नहीं, गिव मी 1 कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। मुझे लगा 2, 1 कार्ड है, ओके। अब आ गया, वी हैव, ओके। सो यहाँ पे बामन नंबर 11 आए हैं और यहाँ पे ओम भी है, बॉटम से डेक से है, ओके। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है हनुमान और राम जी का मिलन है, मिलन वाला कार्ड है। यहाँ पे नंबर 6 की एनर्जीज है इधर। तो हो सकता है 6 डेज़ या 6 वीक्स के अंदर ही आप लोगों के जो है ना, ये यूनियन का कार्ड है, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच में एक प्यार पनपना। तो हो सकता है आप लोगों के जो भाई बंधु या फिर आपके लवर या फिर आपके जो दोस्त है ना, उनके साथ में आपके जो रिश्ते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा दिली कनेक्शंस होने वाले हैं। दिल से किए हुए कनेक्शंस नहीं होते, जैसे कि राम और हनुमान जी का एक दिल का कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, वो कनेक्शंस मुझे यहाँ डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके ऊपर जो ब्लेसिंग है, जो गाइडेंस है, वो यही है कि आपको जो आपकी तरफ जो है ना एक कनेक्शन, लव
अफेक्शन अगर आपकी तरफ आ रहा है ना, आप उसे अपनाइए, ठीक है, आप उसे अपनाइए, अपने रिश्तों को अच्छा कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। दूसरी चीज़ गाइस, यहाँ पे ना मैं आपको एक ब्लेसिंग देना चाहूँगी कि आपको अपनी पावर में रहना है। विद दिस 52 कार्ड यहाँ पे मैं साफ बोलूँगी कि जो क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपने पावर में रहना है। अगर आप अभी तक अपने आप को डिफीटेड लगते थे कि लाइक आप तो एक छोटे से इंसान हैं, आपसे क्या ही होगा, आपके हाथ में क्या है, तो आपको वो समय नहीं भूलना कि जो जो 52 भगवान थे, उन्होंने जो है ना एक छोटे से बालक के रूप में आए थे, पर धरती और जो है ना उन्होंने दुनिया के जो ब्रह्मांड के तीनों लोगों को ब्रह्मांड के जो है सारे लोक नाप दिए थे, ठीक है, सारे लोक नाप दिए थे कि एक एक पैर से जो है ना उन्होंने जो है ना मृत्यु लोक वगैरह नाप लिया था। तो कहते दूसरा पैर मैं कहाँ रखूँ, है ना, ब्रह्मांड और मृत्यु लोक नाप लिया था, और वो कह रहे थे मैं दूसरा पैर कहाँ रखूँ। तो वहाँ पे जो राजा थे उन्होंने बोला था मेरे सर पे रख दीजिए, तो मतलब कि इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि एक बालक ने जो है ना किंग के मतलब उनको भी जीत लिया, लोग नाप लिए। तो मतलब बालक को अंडरस्टिमेट मत करो, ये एक ये गाइडेंस देता है कि किसी इंसान को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उससे छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब वो अपनी पावर में होता है ना, वो क्या से क्या कर दे ना, तो आप भी देखते रह जाएंगे। यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए माता रानी की तरफ से यही है कि बी अ बामन। आपको आप अगर अभी तक अगर आप अपने आप को छोटा इंसान करते हैं, महसूस करते हैं, कमज़ोर समझते हैं खुद को, तो माता रानी कहना चाहते हैं आप कमज़ोर नहीं हैं। आप मेंटल लेवल से, ये आपके एंजाइटी इशूज़ और कुछ नहीं है, बाकी मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, और आप में इतना दिमाग है, आप खुद को छोटा समझिए मत, आप तो कुछ और ही इंसान है। आप अपनी खुद की पावर को पहचानिए, खुद के कॉन्फिडेंट को पहचानिए, और हाथ मत मानिए किसी से अपने आप को कम ना समझिए, ठीक है। ये गाइडेंस है आपके लिए। ओके गाइज, सो गाइज बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।